अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू जीएफएक्स मेंटोर। मैं आपका टीचर इमरान और आज एडोबी एक्सडी की एक और क्लास। आज हम देखेंगे रिस्पॉन्सिव रीसाइज का एक ऑप्शन, बहुत छोटा सा है लेकिन बहुत 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 काम का है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। Alright, वेलकम बैक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये समझ लें रिस्पॉन्सिव रीसाइज होता क्या है। रिस्पॉन्सिव रीसाइज ये है कि एडोबी एक्सडी में बाय डिफ़ॉल्ट आप जब भी कोई बटन बनाते हैं या कोई मेन्यू बार बनाते हैं, वो ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्सिव रीसाइज का एक बटन ऑन रहता है। उसकी वजह से ये होता है कि जब हम उसकी विड्थ कम या ज़्यादा करते हैं तो उसके अंदर के कंटेंट्स खुद एडजस्ट होने लग जाते हैं। अब ये इसका फ़ायदा क्या है और आप लोगों को बताना क्यों है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम रिस्पॉन्सिव नहीं चाह रहे होते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम रिस्पॉन्सिव चाह रहे होते हैं। तो ये आपको बटन देखना ज़रूरी है। तो आइए मैं आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाता हूँ। ऑलराइट, सो सबसे पहले तो मैं ये कर रहा हूँ कि मैं एक अदद बटन बना रहा हूँ, और बटन बना लें या मेन्यू बार बना लें, जो भी आप बनाना चाहें बना सकते हैं। सिंपली मैं इसका कोई भी कलर रख देता हूँ एंड लेट्स से मैं इसमें कुछ टेक्स्ट लिख देता हूँ। लेट्स से रिस्पॉन्सिव, क्या लिख दिया मैंने। वैसे अच्छी बात है कि यहाँ पर स्पेल चेक भी मौजूद है। रिस्पॉन्सिव बटन एंड इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ, लेट्स से वाइट, और इसका साइज भी चेंज कर देता हूँ टेक्स्ट का, से लाइक 40, और इसको मैं सेंटर अलाइन कर रहा हूँ एंड बोल्ड। ठीक है जी। सो ये है हमारा बटन एंड इसको थोड़ा सा यहाँ से राउंड कर देते हैं। लेट से मैं इसको ग्रुप कर देता हूँ। ठीक है, अब ये ग्रुप हो गया है, ये एक ही चीज़ है। मैंने इसको अभी कोई कंपोनेंट वगैरह नहीं बनाया। सी इवन नाउ मैं अगर इसको रीसाइज करता हूँ तो ये देखें आपका बटन रीसाइज हो रहा है, मतलब इसका जो बैकग्राउंड है वो रीसाइज हो रहा है। आपका टेक्स्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अगर मैं इसको मज़ीद छोटा कर दूँ तो ये कट होना शुरू हो जाएगा, लेकिन आपके टेक्स्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। सो सिमिलरली अगर मैं इसी के साथ मैं इसको लाइक अनग्रुप कर देता हूँ, ठीक है, और लेट से मैं यहाँ पर एक कोई ऑब्जेक्ट डाल देता हूँ। सपोज़ ये कुछ आइकन डला हुआ है, ठीक है, एंड इन सब को मैं सेलेक्ट करके ग्रुप कर देता हूँ। और अब अगर मैं रिसाइज करूँगा सी दिस, ये आपका सब कुछ सेट चल रहा है और जो आइकन है वो अपनी जगह पर ही बैठा हुआ है। सो अब अगर इसको मैं आइकन को यहाँ से मैं चलाऊँगा तो ये डेफिनेटली रिसाइज हो रहा होगा। सो इस वक्त करंटली ये हुआ है कि ये मैंने रखा था लेफ़्ट पे, तो ये लेफ़्ट पर ही स्टिल हुआ है, और ये टेक्स्ट सेंटर में था तो वो सेंटर में खुद एडजस्ट। सो यानी कि एडोबी एक्सडी जो है इतना इंटेलिजेंट ज़रूर है कि आपके डिज़ाइन को थोड़ा सा वो सेंस कर सकता है कि आप एग्जैक्टली क्या करना चाह रहे हैं। नाउ ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं, किस तरह से हो रही है, ये हो रहा है यहाँ पर जो ये एक बटन दिया हुआ है, इनेबल डिसेबल कंस्ट्रेंट्स। सो अगर मैं इसको डिसेबल कर देता हूँ रिस्पॉन्सिव रीसाइज को, और अब अगर इसको मैं रीसाइज करता हूँ तो ये देखें क्या हो रहा है। आपका टेक्स्ट भी छोटा बड़ा हो रहा है और आपका जो सर्कल था वो ओवल होना शुरू हो गया। सो डेफिनेटली हमें ये चीज़ तो नहीं चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब अगर मैं अपने आर्टबोर्ड को सेलेक्ट करता हूँ और इसको मैं रीसाइज करता हूँ, तो देखें आर्टबोर्ड को मैं रीसाइज कर रहा हूँ तो ऐसा सच कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, अंडू कर रहा हूँ। नाउ अब मैं एक काम ये कर रहा हूँ कि अपना आर्टबोर्ड सेलेक्ट करके यहाँ पर आ जाएं और इस पर रिस्पॉन्सिव रीसाइज पे ये ऑन कर दें। अगर मैं अपना आर्टबोर्ड रीसाइज करता हूँ, सो फॉर एग्जांपल मैंने अपना आर्टबोर्ड सेलेक्ट किया, यानी अपना यहाँ से सिलेक्शन टूल लेंगे और अपने जहाँ आर्टबोर्ड का नाम आ रहा है उस पर क्लिक करेंगे और अपना आर्टबोर्ड आप रीसाइज कर सकते हैं। सो जैसे ही आप रीसाइज करेंगे देखें आपका पूरा बटन जो है वो भी इसके साथ साथ रिस्पॉन्सिवली एडजस्ट हो रहा है, मूव हो रहा है। सही है, रीसाइज नहीं हो रहा लेकिन मूव हो रहा है। नाउ अगर मैं इसकी अब ज़रूरत कहाँ पड़ती है, इसकी ज़रूरत जब पड़ती है कि जब हम मिसाल के तौर पे कोई वेबसाइट बना रहे हैं और उसमें कुछ कंटेंट हमने रखा हुआ है और उसको हमें मोबाइल के लिए भी यूज़ करना है, तो उसके लिए यूज़ हो सकता है। सो फॉर एग्जांपल मैं इसी आर्टबोर्ड की एक कॉपी ले लेता हूँ, और आर्टबोर्ड की कॉपी लेने के लिए बड़ा सिंपल सा काम है, सिलेक्शन टूल से ही आप इसके नाम से ड्रैग करें, ऑल्ट दबा के, तो ये आपका कॉपी करके दे देता है। नाउ अब अगर मैं इसको मोबाइल फ़ोन के लिए रीसाइज़ कर रहा हूँ,
सही है। सो ये चीज़ें आपकी यहाँ पर खुद ही एडजस्ट हो जाएंगी। एक चीज़ आपको मैं बता दूं कि इस वक्त करंटली अगर आप देखें, जब मैं इसको फैलाता हूँ, बड़ा करता हूँ, तो ये फिर और अजीब सा हो रहा है। मिसाल के तौर पे अगर मैं इसको कर रहा हूँ, मैंने छोटा किया, एक बार छोटा करने के बाद फिर बड़ा करूँगा, तो ये खुद ही रिसाइज करना शुरू हो जाएगा। ना इसमें एक चीज़ आप ज़रूर कर सकते हैं कि अब इसको थोड़ा-सा मैनुअल एडजस्ट कर दें। सो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इस बटन को सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर अगर आप देखें जहाँ पे रिस्पॉन्सिव रिसाइज़ ऑन हुआ हुआ है, मैं यहाँ पर आता हूँ मैनुअल पे, और मैनुअल पे मैं इसको कह देता हूँ कि जी अब आप इसकी विड्थ जो है फिक्स कर दें। और अब अगर मैं इसको रिसाइज़ करता हूँ और छोटा करता हूँ, फिर बड़ा करता हूँ, तो ये आपकी विड्थ फिक्स हुई हुई है। दिस इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग। जबकि इस वाले में अगर आप देखें तो इसको मैं एक बार छोटा करने के बाद अगर बड़ा करता हूँ, तो ये बटन भी बड़ा होना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमने इसकी जो विड्थ है वो फिक्स्ड नहीं रखी हुई। नाउ यहाँ पर आपके पास कुछ ऑप्शंस और दिए हुए हैं, जैसे फिक्स हाइट है, फिक्स विड्थ है। हम इसकी हाइट और विड्थ चेंज नहीं करना चाह रहे हैं, दैट्स टोटली फाइन। दूसरी एक चीज़ कि अगर लेट से ये इतना छोटा है और मैं चाह रहा हूँ कि ये मेरे पेज के लेफ्ट कॉर्नर पर रहे, ठीक है। और अब अगर मैं इसको आर्टबोर्ड को रीसाइज करता हूँ, देखिएगा क्या होता है। सो मैंने रीसाइज किया, आप देख रहे हैं ये थोड़ा थोड़ा सा खिसकना शुरू हो जाता है लेफ़्ट से, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ कि नहीं जी ये लेफ़्ट से इतना ही गैप रखा रहे, ठीक है। अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, बटन सेलेक्ट करें और यहाँ पर आपके पास कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं। मैं चाह रहा हूँ कि जी नीचे से और लेफ़्ट से, सही है, ये अपनी जगह पर फिक्स्ड रहे। अब अगर मैं अपने आर्टबोर्ड को रीसाइज करूँगा, सी दिस, तो ये अपनी जगह पर फिक्स्ड है। और कैन यू सी एक छोटी सी पिंक कलर की लाइन आ रही है दोनों तरफ, यानी कि लेफ्ट पर भी आ रही है और बॉटम पर भी आ रही है। दिस मीन्स कि ये अब इसने जगह रोक के रखी हुई है। सो हाँ, ऑफ कोर्स इतना छोटा तो हम करेंगे नहीं, अगर कर भी देते हैं तो वापस आने पर ये वहीं पर रुक जाएगा जहाँ पर हमने इसको पहले छोड़ा था। अच्छा, इसी में अब एक और एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा। मिसाल के तौर पे अगर आप की एक वेबसाइट है, सही है, लाइक ये वाला वेबसाइट का है लेआउट, और ये मैं लेआउट बंद कर रहा हूँ, डिलीट कर रहा हूँ। लेट्स से ऊपर हमारे पास एक है मेन्यू बार, ठीक है, और लेट्स हैव सम फिल। तो इस टूल बार में मतलब जो ऊपर वाला बार है हमारा मेन्यू बार, इसमें हम लेट्स से यहाँ पर लिख देते हैं मेन्यू, एंड या बल्कि मेन्यू को हम यहाँ रख देते हैं, ठीक है। और लेट्स से हमारा यहाँ पर एक लोगो है, मैं जल्दी से कुछ लोगो टाइप की चीज़ बना देता हूँ, ठीक है। सपोज ये हमारा लोगो है और ये हमारा यहाँ पर मेन्यू है, और इसको मैं पूरे को सेलेक्ट करके कर देता हूँ ग्रुप, और ग्रुप के बाद इसकी मैं ले लेता हूँ एक कॉपी। सो लेट्स से ये हमारी वेबसाइट है और ये हमारी मोबाइल ऐप है, ठीक है। इसको मैंने जैसे ही छोटा किया ये आपका एडजस्ट कर देगा। नाउ एक चीज़ जो यूजुअली प्रॉपर रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स होती हैं या मोबाइल ऐप्स होती हैं, उनमें कुछ और भी चीज़ें जो होती हैं वो रिस्पॉन्सिवली चेंज हो रही होती हैं। लाइक मिसाल के तौर पर अगर आपके पास यहाँ पर कुछ थंबनेल्स हैं, ठीक है, और आप चाह रहे हैं कि जी को भी हम रिस्पॉन्सिवली एडजस्ट करें। यूजुअली जो प्रॉपर रिस्पॉन्सिव होता है वो ये होता है कि जो हॉरिजॉन्टल चीज़ें होती है वो नीचे की तरफ स्टैक होने शुरू हो जाती हैं। ये आपके XD में क्वालिटी नहीं है, इस चीज़ को वो प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पाएगा। सो लेट्स से अगर मैं इस आर्टबोर्ड की कॉपी लेता हूँ और अब अगर मैं इसको रीसाइज करता हूँ, तो ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होना शुरू हो जाएंगी। जो प्रॉपर कोडिंग के थ्रू रेस्पॉन्सिव डिज़ाइन होता है उसमें बाकायदा विड्थ जब चेंज होती है तो कंटेंट नीचे आ जाता है। ये चीज़ यहाँ पर नहीं है, लेकिन ओवरऑल जब आप अपना प्रोटोटाइप्स बनाएंगे तो उसमें ये बहुत हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि आप डिफरेंट साइजेस के लिए जब यूज़ कर रहे होते हैं तो ये रिस्पॉन्सिव रीसाइज आपको काम आ रहा होता है। याद रखिएगा कि इसका जो मैनुअल वाला पार्ट है उसके साथ थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा, समझ में आ जाएगा आप लोगों को, इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। आप फिक्स विड्थ कर सकते हैं, फिक्स हाइट कर सकते हैं, किसी एक पॉइंट पर अटका सकते हैं, सेंटर में अटकाना चाहें, लेफ़्ट पे अटकाना चाहें, राइट पे अटकाना चाहें, बटन है मिसाल के तौर पे, काफ़ी हेल्पफुल रहता है। आई होप आप लोगों को ये छोटी सी क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो। थैंक यू।